नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइव डिजिटल लेकिन स्ट्रेस रियल, ये है आज का विषय। और ये विषय आज हमने क्यों रखा है, एक तो कानून अमेरिका में पारित हुआ है, अमेरिका के फ्लोरिडा में, और उस कानून के हिसाब से 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। 14 साल तक कंप्लीट बैन, और 14 से 16 के बीच में पेरेंटल कंसेंट यानी माँ बाप की अनुमति से ही हो सकता है। अभी भी आप कहेंगे कि 13 साल तक के बच्चों को का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन बनता है। उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के लोग बनाते हैं और तमाम तरह के जो तिकड़म लगाते हैं। तो अब ये कानून ये कहता है कि आप वेरीफाई कीजिए डॉक्यूमेंट से, अगर उसकी उम्र है तो आप सोशल मीडिया दें, नहीं तो नहीं दें। अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर जो माँ बाप जो है वो सिविल सूट डाल सकते हैं कंपनी के खिलाफ। कंपनीज इसका विरोध कर रही हैं, वो कह रही कि भाई ये कानून जो है वो संवैधानिक नहीं है, अमेरिका के संविधान के हिसाब से नहीं है। एक दो स्टेट्स में पहले और भी प्रयास इस तरीके के हुए हैं, वहाँ पर भी कंपनीज ने इसका विरोध किया। और जो मूल बात है जिसकी वजह से ये कानून बनाने की बात हो रही है वो ये है कि बच्चों पर गलत असर पड़ता है इसका सोशल मीडिया का। और इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस में भी पेशी हो चुकी है बड़ी कंपनियों की। तो ये तमाम चीज़ें अमेरिका में चल रही। इसी बीच एक किताब बहुत अभी चर्चा में आई है। वो किताब लिखी है जोनाथन हेट ने। किताब का नाम है कि द एंग्शियस जनरेशन। ये कहते हैं कि जो जेन जी है, यानी 90s में जो बच्चे पैदा हुए, लेट 90s में, उनका जो बचपन है, मतलब जब वो बच्चे से बड़े हो रहे थे किशोरावस्था में, तो वो उनका पूरा जीवन मोबाइल के साये में, स्मार्टफोन के साये में विकसित हुआ है। तो वो एक खास तरीके के टीनेजर्स हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि उनके माँ बाप चूँकि ओवर कॉन्शियस थे, वो ज़माना बीत गया था जब बाहर लोग बच्चे जाकर दुनिया एक्सप्लोर करते थे और अपने तरीके से बड़े होते थे। एक प्रोटेक्टेड माहौल में वो थे, और जब उनका समय आया थोड़ा बाहर निकलने का, तब वो फिर स्मार्टफोन के वर्चुअल वर्ल्ड के कांटेक्ट में ज़्यादा रहे, रियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में कम रहे। और इसका असर ये हुआ कि उनकी ना तो इमोशनल ट्रेनिंग हुई, ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई, ना ही उन्होंने दुनिया को ठीक तरीके से एक्सप्लोर किया। खेल के मैदान की जगह उन्हें इंटरनेट मिला। ऐसी स्थिति में वो वल्नरेबल हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है क्योंकि अब उसमें उस पीढ़ी के एक बड़ा हिस्सा जो है वर्कफोर्स में आ रहा है, और वर्क प्लेस में भी इस तरीके की बात देखने को आ रही है। लोग फील कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली जितने इमोशनली इंटेलिजेंट इन लोगों को होना चाहिए नहीं होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है, कहा जाता है कि ये सारे इश्यूज़ के प्रति ओपन है, मेंटल हेल्थ पे भी बातचीत करते हैं। लेकिन ये कुल मिला के जो कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके से हमारे आसपास आ गया है, इस डिजिटल वर्ल्ड के कई फ़ायदे हैं, लेकिन बच्चे खास करके जो इस दुनिया से घिरे हुए रहते हैं उनका एक्चुअल एक्सपोजर कम हो रहा है और कई तरह की समस्याएं उनमें आ रही हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा उसका प्रोमिनेंट है। तो आज की चर्चा में हमारे साथ हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता, साथ ही श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता भी हमारे साथ हैं। निराली, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है वेस्ट में इस वक्त, उसमें ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई डेटा प्रूव नहीं करता है कि बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है सोशल मीडिया का। खुद मार्क जकरबर्ग ने वहाँ कांग्रेस में जाकर यही कमेटी के सामने यही बोला कि डेटा ये को रिलेट कर सकते हैं आप, लेकिन कॉजल रिलेशन नहीं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसका कारण, उसकी वजह जो है वो सोशल मीडिया है। ये थोड़ा इस आर्गुमेंट को आप क्लियर करेंगे क्या? इसकी वजह से प्रैक्टिकली दिक्कत हो रही है दोनों को जोड़ने में? थैंक यू मनोज जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सो ये ना इट्स अ चिकन एंड हेन स्टोरी कहने को जाए तो। सो अगर हम प्रूविंग की बात करते हैं तो वो अलग ही गेम हो जाता है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि जो जेन जी है, देयर वर्ल्ड यानी लॉकडाउन में उनका मैक्सिमम और क्रूशियल टीनेज पीरियड उनका उन दिनों में गया है जब
24/7 वो इमर्स हो गए मोबाइल टेक्नोलॉजी में. सो इट्स नॉट जस्ट द सोशल मीडिया, अ लॉट ऑफ अदर एप्स ऑल्सो मोबाइल टेक्नोलॉजी में. सो मेजर इश्यूज आए हैं उनके कम्युनिकेशन में, सोशल स्किल्स में एंड इमोशनल स्किल्स में. नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि सोशल मीडिया कंजम्पशन सबसे हाईएस्ट है, इसके लिए तो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है दैट इन दैट एज ग्रुप व्हाट इज द मैक्सिमम क्या वो लोग कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा. द नेक्स्ट हाईएस्ट फॉर सोशल मीडिया एंड देन द गेमिंग प्लेटफॉर्म. सो इसके बेसिस पे अगर हम देखने जाए देन डेफिनेटली इट हैज एन इम्पैक्ट, बट टू एस्टैब्लिश कि हाँ वही रूट कॉज है मे टेक अनदर टर्न, यू नो, लाइक ठीक है उसमें हमें और डिटेल रिसर्च में जाना पड़ेगा. बट देयर इज नो टू डाउट्स दैट इट हैज इम्पैक्टेड द अमाउंट ऑफ टाइम. इनका जो स्क्रीन टाइम है इसने इनकी सोच, इनकी बातचीत करने का तरीका, पीयर कनेक्शन, ये सब कुछ बदल दिया है. इस उम्र में जहां पे पीयर का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, इट हैज कन्वर्टेड इनटू कंपटीशन एंड उसका बहुत सारा श्रेय जाता है सोशल मीडिया एक्सपोजर को. बिकॉज सोशल मीडिया वर्ल्ड ये जगमगाती वर्ल्ड है, यहाँ से हाईलाइट रील्स दिखते हैं. एवरीवन वांट्स टू बी पॉपुलर, सबको ओवरनाइट यू नो हीरो बनना है या कमाना है ऑनलाइन मीडियम से. एंड हेंस जो यू नो इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी बिल्डिंग होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन बिल्डिंग, इमोशनल बिल्डिंग, ये सब कुछ को प्रीसीड कर लिया है एम्बिशन व्हिच इज ड्रिवन बाय सोशल मीडिया एंड दैट होल रेस कि नहीं हमें यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है. क्योंकि फॉर जेन जी सोशल मीडिया ये उन्हीं की पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है. आप और मैं शायद इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सारे एप्स बंद कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ेगा. बट इस जनरेशन के लिए इफ दे डोंट एग्जिस्ट ऑनलाइन, वो अपनी हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं इस सवाल में आ जाते हैं. एंड बिकॉज आई वर्क विद क्लाइंट्स एंड मेरा खुद का बेटा भी इसी जनरेशन से है, सो आई कैन यू नो बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि इम्पैक्ट कहाँ और कैसे हुआ है. जी जी. डॉक्टर जयंती दत्ता, ये जो किताब जिसकी मैंने चर्चा की है, जेन जी पर खास करके इन्होंने खासा जोर दिया है, ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज़ आप इस वक्त आपको कोई एक इनवाइट आए कि कोई मार्स मिशन हो रहा है जहाँ पे टीनेजर्स को हम लेके जा रहे हैं, आपके बच्चे को भी हम लेके जाना चाहते हैं. वजह ये है कि बच्चा जो है टीनेजर है वो अच्छी तरीके से अडॉप्ट करेगा, उसके कई कारण हैं. तो क्या आप अपने बच्चे को भेजेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई थोड़ा हम इसके बारे में स्टडी कर ले, फिर हाँ या ना कहेंगे. तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें खतरे हैं और बहुत सारे खतरे हैं, और आप ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं भाई हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे. लेकिन जो जेन जी है उसके टाइम में स्मार्टफोन आया और उन तमाम चीज़ों खतरों के साथ भी आया, लेकिन आज तक भी पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके खतरे हैं और इन खतरों के बीच हम अपने टीनेजर्स को भेज रहे हैं. क्यों ऐसा हो रहा है जयंती जी? क्यों लोग नहीं समझ रहे? इस पर खासी चर्चा होती है, इसके बावजूद बच्चों को तो डैमेज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लोग मोबाइल दे रहे हैं. देखिए, ये जो बातचीत हम करते हैं अक्सर ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि आप अगर मीडिया में भी देखें, हम एक तरफ तो बच्चों को एनकरेज करते हैं गेमिंग के लिए, गेमिंग की साइट से, राइट, और एक तरफ हम कहते हैं कि ये एडिक्टिव है, लेकिन आप उस पे प्रतिरोध नहीं लगाते हैं. आप देखेंगे अमूमन जब भी आप टीवी खोलते हैं तो सट्टा, जुआ, ये तमाम चीजें दीज आर कंडेमेबल, बट आप लूडो के जरिए कहते हैं लूडो खेलो, तो ये चीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस कि ये पूरा जो कंप्यूटर का सिलसिला है, इसके तहत हमने बहुत सारा कंफ्यूजन जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के दिलो दिमाग में भी दे दिया है. अब ये इसका इम्पैक्ट 3 लेवल पे होता है. एक तो बच्चों की इंटेलिजेंस पे होता है. देखिए, अगर कॉग्निशन अफेक्टेड हो जाती है तो ये आपका दूसरा एस्पेक्ट जो मेजर एस्पेक्ट है आपका इमोशंस, उसको भी गड़बड़ाती है. तो इन बच्चों में आप देखेंगे इनकी बुद्धिमत्ता अफेक्टेड है, इनकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, इनका अफेक्ट यानी कि इमोशनैलिटी वो भी अफेक्टेड है. ये किसी से जुड़ नहीं सकते, इनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी जल्दी पनपती नहीं है. हर बच्चे में आप देखेंगे एग्रेशन, वायलेंट आउटबर्स्ट बहुत आराम से आपको दिख जाएगा, लेकिन कंपैशन, सिंपैथी,
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो इमोशंस की है वो बच्चे को कहाँ मिलती है, ना उसको घर में मिलती है ना उसको स्कूल में मिलती है। पीयर सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, देखिए ये एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी की, हमारे बच्चों की जिंदगी की। जो क्वालिटी टाइम बच्चा स्कूल में बिताता है वहां पे उसके लिए थ्रेट सिर्फ पीयर ग्रुप नहीं है, टीचर से भी हो जाती है कई दफे। सो स्कूल का जो माहौल है दैट इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी फेवरेबल एटमॉस्फेयर और माहौल जो सुकून वाला हो बच्चे के लिए, बच्चा क्वालिटी टाइम वहीं पे बिताता है। पीयर सपोर्ट की जगह उसको पीयर से ज्यादा कंपटीशन और थ्रेट मिलता है। तो इसमें होता क्या है, 3 एस्पेक्ट्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं, योर कॉग्निशन, योर कोनेशन एंड योर अफेक्ट, इमोशनैलिटी, योर बिहेवियर, योर रिलेशनशिप एंड योर परफॉर्मेंस। आजकल मैं एक नई चीज और क्लाइंट्स में देख रही हूँ मेरे, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, खास करके जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 11 से 14 के बीच में, बच्चों में एक सेंस ऑफ पावर आ रही है। You know, it's a false power. I will call it a sense of grandiosity. You know, जिसको हम पहले बोलेंगे ये से साइकोटिक फीचर, बट आज ये आम बच्चों में अमूमन आपको देखने को मिलेगा। बच्चा सोचता है कि आई एम पावरफुल, आई कैन डू दिस, एंड उससे उसके अंदर एक डिफायंस जो है उसकी मेंटालिटी बनती चली जा रही है। और पेरेंट्स बहुत कंफ्यूजन में है कि ये डिफायंस इस बच्चे में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब ये जो चीज आप देते हो हाथ में बच्चे को, बच्चे के ऊपर आप पुलिसिंग नहीं कर सकते। बच्चे को आप रोकथाम के लिए अगर आपने शुरू से ठीक से मॉनिटर नहीं किया तो नहीं कर सकते। देखिए कोविड के दौरान आपने बड़ी अच्छे तरीके से पूरा सिनारियो जो है वो क्लियर किया। तो पेरेंट्स नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी है उसके दोनों एस्पेक्ट्स है, उसके फायदे भी हैं, तो क्या करें, कैसे मैनेज करें। सवाल ये है कि एक वक्त तक स्मोकिंग को लेकर भी कंसेंसस नहीं था लोगों के मन में कि इसके कुछ दूसरे डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक जब चीज़ इवॉल्व होती है, पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व होता है, तो इस सवाल को थोड़ा प्रिंसिपल साहब के सामने रखते हैं। ज्योति जी, ये बताइए कि स्कूलों की भी अपनी प्रॉब्लम है और ये वाली प्रॉब्लम बैलेंसिंग की, कि भाई अब ज़रूरी भी है, ज़रूरी है तो क्या करें। इसमें एक समस्या ये भी आ रही है, वेस्ट में चूंकि बात ज़्यादा होती है तो वहाँ से चीज़ें निकल के आती है। वो लोग कह रहे हैं कि कोई एक पेरेंट अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलके करना होगा, कलेक्टिवली करना होगा, नहीं तो हमारा बच्चा किसी और का फ़ोन इस्तेमाल करेगा। स्कूल्स इसको कैसे देख रहे हैं, आप लोग कैसे परसीव कर रहे हैं इस पूरे प्रॉब्लम को? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बच्चे हैं हमारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के नेटिव्स हैं, हम माइग्रेंट्स हैं। इसलिए हम अभी डिबेट कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अगर आप बच्चों के नजरिए से देखेंगे तो उनको ये लगता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या वो अपना टाइम स्क्रीन के साथ बिता रहे हैं तो उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम ही नहीं देखा जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो वक्त ही नहीं देखा जबकि बच्चे बाहर जाके खेला करते थे या घरों में बिजली भी नहीं हुआ करती थी, टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था। ये सब फोकलोर्स उन बच्चों के लिए बन के रह गए। अगर हम पढ़ाई की बात करें, ये डिबेट हम पहले करते थे कि बच्चों के लिए स्मार्टफोन कितना जरूरी है, कितना गलत है, बट कोविड के टाइम पे इसी स्मार्टफोन ने, इसी लैपटॉप ने उनका 0 ईयर होने से बचाया। और तब हम लोगों ने खरीद के उनको जो है डिवाइसेस दिए, और स्कूल्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब ने एक डिजिटल करिकुलम बनाया कि आप कम से कम जब घर में बैठे हैं तो आप डिवाइसेस का यूज करके आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बाकी लोगों के साथ बात करनी है, पीयर ग्रुप के साथ बात करनी है, या आपको अपने रिश्तेदारों के साथ अगर आपको इन टच रहना है, तो आपको एक डिवाइस के माध्यम से ये सब जो है पॉसिबल है। तो अगर हम नई शिक्षा नीति की भी बात देखेंगे तो नई शिक्षा नीति में भी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कही गई है, एक रीच की बात कही गई है। अगर हम आज ही का ये भी देखें
तो जूम पे इंटरव्यूज करना, ये भी कोविड की ही देन है हमें, ये भी टेक्नोलॉजी की ही देन है, नहीं तो नहीं नहीं हमें ज्योति जी, आना पड़ता था। टेक्नोलॉजी पर से तो किसी को इनकार है ही नहीं। टेक्नोलॉजी तो अब लाइफ में तो आ मैं गया। आ रही हूँ सर, बात एक ये है कि मिनट उसका में आ रही हूँ। सेन यूज कैसे किया जाए और एक ऐसा तो इकोसिस्टम मैं कैसे। उसी पे आ रही हूँ जी। सर, मैं उसी पे ही आ रही हूँ कि अगर हम लोगों को ये देखना है कि कैसे बच्चे एक इसको बैलेंस्ड तरीके से यूज करें, तो उसके लिए पेरेंट्स या स्कूल या कोई भी कम्युनिटी अराउंड या आप मीडिया के थ्रू एक बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं सिर्फ, कि आपको अगर अपना मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस बनाना है, तो इसको आप लिमिट करिए और एक लिमिट के बियॉन्ड जो है आप अपना फेस टू फेस काम करिए, तो वो चल सकता है। बट अगर हम इस पे एक डंडा चलाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो शायद हम इस जनरेशन के साथ एक जस्टिस नहीं करेंगे और हम उनको कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो उसमें भी ऐसा है कि कुछ जो चीज़ें हैं उसमें तो जैसे अभी यूएस में कानून आया और ये दुनिया भर में डिबेट चल रही है कि कम से कम 14-15 साल तक बच्चों को सोशल मीडिया से तो बचाना पड़ेगा, स्मार्टफोन से बचाना पड़ेगा। अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आप फ़ोन के ज़रिए सिंपल फीचर फ़ोन से कनेक्टिविटी दे सकते हैं, लेकिन किसी एक के वश की बात नहीं है क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मामले में भी काम करता है। जयंती जी, आपका क्या कहना है? ये जो हमेशा ये आर्गुमेंट सामने आ जाता है कि टेक्नोलॉजी है, बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात सही प्रॉपर यूज़ की है, बच्चों के का बचपन सुरक्षित रखने की है। पौधा जो है वो अभी छोटा है, उसको हवा, पानी, धूप, आज़ादी भी चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए। जयंती जी, क्या हम अब ये जरिया बन रहा है कम से कम टीन एज में बच्चों से छीनने का, यही मोबाइल और स्मार्टफोन से? देखिए, मेरे को डर है कि अगर हमने सोशल मीडिया पूरी तरह बैन कर दी, तो हमारे बच्चों की जो सोशल इंटेलिजेंस है, उस पे भी असर आएगा। मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, जहाँ फेसबुक पे अगर मना कर दिया पेरेंट्स ने, नहीं आज तुम फेसबुक पे नहीं जाओगी, तो बच्ची ने 10th क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर दी। एक अलग आइडेंटिटी बना चुके हैं बच्चे, और इन बच्चों को आज आप अगर कहोगे कि डोंट गो टू द सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स ए पनिशमेंट। इट शुड नॉट बी काइंड ऑफ कंपल्सरी फॉर ऑल द एज ग्रुप। जैसे एज ग्रुप ये बता रहे हैं, जैसा यूएसए में इन्होंने किया है, आप जब आपका फितूर आए तब आप उसको बैन लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एग्री विथ मिसेस गुप्ता, ज्योति गुप्ता जी जो बोल रही थी कि हम शायद इस जनरेशन के बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने एक जिक्र किया था कि लूडो के जरिए आप इनकरेज करते हो, आपके जो सेलिब्रिटीज हैं वो टीवी में जाते हैं और कहते हैं पैसे मिलेंगे, लूडो खेलो। अब यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया जो है वो बैन हो जाए पूरी तरह, आई थिंक इट शुड बी फिल्टर्ड। इट कैन नॉट बी, टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, बॉन्डिंग का जो एक जरिया है, बॉन्डिंग का जो तरीका है, उसमें चेंज लानी चाहिए। क्योंकि अगर पूरी तरह से आप बैन लगाएंगे, दैट विल आल्सो अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसके बारे में आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जायज़ लगती है कि जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उनका नहीं है। सवाल अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं, वहाँ से अगर आप चाहें तो उनको कम से कम आप रोक सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि बच्चे को इंटरनेट दिया जाए, वो भी उस फॉर्मेट में, उसी आज़ादी के साथ जो बड़ों को मिलता है? इस पर जो हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, परे रहिए हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल लाइफ की टेंशन्स जो है, स्ट्रेस जो है, वो रियल है, वो वर्चुअल नहीं है, वो डिजिटल नहीं है। तो एक और रिसर्च है जो आपने अभी देखा ही होगा अपने स्क्रीन पर। ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर की है और इसका कहना है कि सेडेंट्री लाइफ जो है वो बचपन में ही अब घुस रही है हमारी ज़िंदगी में, सुस्त जीवन शैली। और 6 से 9 घंटे, मतलब बचपन में 6 घंटे तक और फिर जब आप टीनेजर होते हैं तब तक वो 9 घंटे, इस रेंज में लाइफ जो है आपकी 24 घंटे में
सीडेंट्री हो गई, 6 से 9 घंटे आप जो आपको एक्टिव रहना था आप नहीं रहते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो धमनियाँ होती हैं इंसान की, उसमें कड़ापन आ रहा। वैसे वो उम्र के हिसाब से आता है, लेकिन सीडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते छोटे बच्चों में भी धमनियाँ कड़े होने की शिकायत हो रही है और इसकी वजह इसके कई फॉलआउट्स हो सकते हैं। छोटी बात लगती है, अभी एक छोटा सा रिसर्च लगता है, लेकिन इसके रेमिफिकेशंस बहुत बड़े होंगे। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं निराली कि ये जो नई पीढ़ियां आ रही हैं ये टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आ रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हमने टेक्नोलॉजी इनके हाथ में दे दी, क्या हमें इन्हें टेक्नोलॉजी के साथ सही तालमेल बिठाना सिखाने की भी ज़रूरत है, या सिर्फ टेक्नोलॉजी दे के इन्हें छोड़ देने की बात है और आगे जो जनरेशन होगी वो हाफ वर्चुअल और हाफ रियल होगी? नहीं, ऑनेस्ट आपने बहुत सही सवाल उठाया कि हमने टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन हमने उन्हें नो हाउ ही नहीं दिया। कोई बुकलेट नहीं है यहाँ पे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सो बेसिकली एजुकेशन इज मिसिंग। ये तो ऐसा ही हो गया कि गाड़ी की चाबी और गाड़ी दे दी है, बट ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने नहीं दिए। क्या डेंजर्स होंगे किसी ने नहीं दिए। नाउ फॉर गुड एंड बैड, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सभी की लाइफ में एक साथ आई एंड वी वर अनप्रिपेयर्ड जब इतना इमर्सिव हो गई वो टेक्नोलॉजी। बट अभी क्योंकि नाउ वी आर मच मोर प्रिपेयर्ड, वो इट इज टाइम। जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि नाउ एजुकेशन बोर्ड्स ने भी डिजिटाइजेशन लाया है इन द एजुकेशन। व्हाई नॉट हैव अ सब्जेक्ट which teaches them in the digital world how do we manage our mental health, how do we learn social responsibility, social interactions in the digital world. So ये टेक्नोलॉजी का ही यूज करके we have to move ahead, क्योंकि टेक्नोलॉजी या कोई भी न्यू इनोवेशन जब आता है there is resistance, we all start using, कभी ओवर यूज हो जाता है एंड कभी अंडर यूज हो जाता है, बट वो वापस रिवर्सल बहुत रेयरली होता है। सो इस केस में भी रिवर्सल शायद मुश्किल हो, बट करेक्टिव हम उसे कर सकते हैं। जी जी। तो समय पे नियंत्रण लाना, एज अप्रोप्रिएट यूसेज होना, और ये जिम्मेदारी कलेक्टिवली सभी की है। स्कूल में एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एज अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस। जैसे आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ द लॉ पास्ड इन फ्लोरिडा, एंड आई थिंक हमें इंडिया में भी ये चाहिए, बिकॉज वी आर अ वेरी यंग नेशन। तो जहां जरूरत नहीं है वहां कायदे कानून अगर हम लाएंगे तो ही वो डर बैठेगा। लाइक व्हाट वी सी इन द ड्राइविंग, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। हर किसी को पता है कि ड्रंक ड्राइव नहीं करना है, बट अगर कायदा नहीं होता तो लोग चांस ले ही लेते हैं। प्रिंसिपल मैम, आपकी तरफ से क्या सजेशंस हो सकते हैं एक हेल्दी, सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, खास करके शिक्षा के लिए? तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट कर देना चाहिए। पेरेंट्स को एक रूल बना लेना चाहिए कि रात को 10 बजे के बाद फोन जो है वो बच्चों के पास नहीं रहेंगे। दिन में उनको 1 या 1.5 घंटे के लिए डिवाइसेस का यूजेज मिलेगा, वो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और साथ में उनके लिए जरूरी है कि वो बाहर जाएं, वो खेलें, वो अपने दोस्तों से मिलें, पिकनिक पे जाएं और चीजें करें। तो जब ये एक लाइफस्टाइल जो है सभी अपनाएंगे और स्कूल्स इनकरेज करेंगे, तभी इन बच्चों को आगे जाके फायदा होगा। मैं बिल्कुल सबसे सहमत हूँ कि टोटली मना नहीं किया जा सकता, बट एक गाइडलाइंस जो है हम सभी को तैयार करनी चाहिए और सभी बोलें, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, सबको एक गाइडलाइंस जो है वो बना देनी चाहिए। सब लोग हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा, बदलाव नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से लापरवाही भी अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सामने तमाम चीज़ें दिख रही हैं। तो टेक्नोलॉजी पर से कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक बड़ा ही वेग टर्म है आज के समय में, उसके कई रूप हैं। तो आपको देखना होगा, खास करके अगर आप माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं आपके पास, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितना कुछ आप बच्चे के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ नष्ट हो सकता है सिर्फ एक रास्ते से। इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था उसमें एक बात ये कही गई है कि अगर आप
फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा है लोगों पर, उसको रिवर्स कर पाना शायद एक समय के बाद मुश्किल होगा। इसलिए सबको मिलजुल कर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम बनाना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।